सोडा वाला देश पधारे हुए सभी गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। क्या मैं अपने बेटे को इस दुनिया में लाकर ठीक कर रही हूँ? इस दुनिया में मैं उसे क्या दिखाऊंगी? ये बर्बादी, ये। जब वो ये सब सोचती है तो वो चिंतित हो जाती है। अचानक उसे उस मंदिर की घंटी सुनाई देती है और उसे एक उम्मीद की किरण नजर आती है। उसका बापा, उसका गणपति बापा। गणपति का ख्याल आते ही उसकी सारी चिंताएं गायब हो जाती है। वो बगल के मंदिर में जाकर गणपति से प्रार्थना करती है कि जब भी उसकी बेटी पुकारेगी तब उसको उसकी मदद करने के लिए आना होगा। प्रार्थना के बाद वो चिंता मुक्त हो जाती है। कुछ ही महीनों बाद एक नन्ही सी परी के रूप में एक बेटी का सौभाग्य उस औरत को प्राप्त होता है। वो उसे तारा कह के बुलाती है और उसे अपनी आंखों के तारे की तरह बड़ा करती है। तारा बहुत ही होशियार और सबकी दुलारी हो जाती है। तारा, जल्दी घर आ जाओ, अभी शाम के 6:30 बज गए हैं। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ अच्छा खाने के लिए दो माँ। माँ उसे इडली और चटनी देती है। तारा खुश होके खाना खाने बैठती है। तारा, मैं तुम्हारे पापा के साथ बाजार जा रही हूँ, तुम्हें भी साथ आना है? नहीं माँ, मैं बहुत थक गई हूँ। अच्छा तारा, अपना ख्याल रखना। माँ तारा की बात मान लेती है और बाजार के लिए अपने पति के साथ निकल जाती है। अरे तारा, क्या कोई घर पर है? नहीं अंकल, माँ और पापा बाजार गए हैं, पर आप रुककर उनका इंतजार कर सकते हैं। तो मैं रुकता हूँ। पड़ोसी तारा को गंदी नजरों से देखने लगता है और उसे गलत तरीके से छूने भी लगता है। तारा बहुत डर जाती है। अंकल, आप क्या कर रहे हैं अंकल? बेटा कुछ नहीं होगा। नहीं अंकल। वो उसे डरा धमका कर चेतावनी देता है कि अगर उसने ये बात किसी को बताई तो वो उसे मार डालेगा। देखो, डरो नहीं, डरते ही यहाँ। अरे साहब, आप यहाँ इस वक्त आप लोगों से मिलना था, इसलिए थोड़ा इंतजार करने लगा। आपने अच्छा किया। तारा दौड़कर अपने पिता के सीने से लिपट जाती है। वो डर से कांपने लगती है। अरे क्या हुआ मेरे बच्चे? क्या हुआ तारा? अरे कुछ नहीं शास्त्री जी। तारा ने एक डरावना सा सीरियल देखा होगा, इसलिए इतनी घबराई हुई है ना तारा बेटा? तारा, अरे बेटा, वो तो एक ड्रामा है, उसमें कुछ भी सच्चा नहीं होता। तारा दिन ब दिन शांत और उदास रहने लगती है। वो इतनी डरी और सहमी रहती है कि किसी से भी कुछ बात करने का कोई साहस नहीं करती। क्या हुआ तारा, आजकल तुम इतनी गुमसुम क्यों रहती हो? कुछ नहीं माँ। अगर तुम अपनी मन की बात मुझसे नहीं बताना चाहती तो अपने सबसे अच्छे दोस्त गणपति बापा से बता दो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। अभी मंदिर जाओ, बापा तुम्हारी बात सुनने जरूर आएंगे। हाँ। अपनी सारी शक्ति जुटाकर वो भागकर मंदिर जाती है। गणपति बापा, मेरी रक्षा करने के लिए आ जाओ। मुझे वो पहली वाली तारा बना दो। मेरी मदद करो बापा, मेरी मदद करो। तारा फूट फूट के रोने लगती है और तभी गणेश जी सामने प्रकट हो जाते हैं। डरो मत तारा, मैं तुम्हारी सारी चिंताएं दूर कर दूंगा। मैं तुम्हारी खोई हुई खुशियाँ वापस लौटाने आया हूँ। तारा घर लौट आती है। गणेश उत्सव के दौरान सोसाइटी में एक छोटे से प्रोग्राम का आयोजन किया रहता है। पड़ोसी तारा को जबरदस्ती गोद में बिठा लेता है
तारा कसम खाती है और वो उसके हाथों से छूटने का प्रयास करने लगती है। तभी श्री गणेश वहां प्रकट होकर अपनी सारी शक्ति तारा को देते हैं। अपनी सारी शक्ति जुटाकर तारा बोलने का साहस करती है। मुझे मत छुओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तारा हिम्मत जुटाकर सबके सामने सारी घटी हुई घटनाओं का खुलासा कर देती है। इन्हें मैं अपने पिता समान समझती थी, पर इन्होंने मेरे मन में इतनी घृणा भर दी है। मेरी सारी चमक इस आदमी ने छीन ली मुझसे। मैं सिर्फ अब एक नाव की तारा हूँ। मेरा विश्वास तोड़ा है इन्होंने। अब मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती। तारा की आवाज में एक ताकत थी जिसकी वजह से वो बोलती जा रही थी और सारे लोग उसकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। आज गणपति जी ने ही मेरी मदद की है, नहीं तो मैं इसके दुष्कर्मों का शिकार होती रहती। तारा, आज तुमने बहुत साहस दिखाया। तुम्हें पता नहीं शायद तुम्हारे जैसे बहुत से बच्चे इस संकट से जूझ रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को मेरा एक संदेशा दे दो। उन्हें कहो, अगर तुम्हारे साथ कोई गंदी हरकत करता है तो सबसे पहले जोर से चिल्लाओ और फिर वहां से भाग जाओ। डरो नहीं, सारी बातें तुम्हारे बॉडीगार्ड को बताओ। बॉडीगार्ड यानी तुम्हारे पापा, मम्मी, भाई या टीचर। और हाँ, ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो ऐसे बच्चों की मदद भी करती हैं। तुम ऐसे संस्थाओं में भी जा सकती हो। हाँ, आई बात समझ में। मैं आपका ये संदेश जरूर सबको दे दूंगी। धन्यवाद गणेशा।